के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तो आज सोमवार और बैसाख पूर्णिमा का योग है, तो आज के दिन शिव पूजा के साथ आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएं और दोपहर में पितरों के लिए धूप दान के लिए भी आज का दिन शुभ है। और आज ही के दिन दोस्तों गौतम बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों आज की खबरों की तरफ। अच्छा, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देश भर की महिला स्वास्थ्य कर्मी नर्सों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और ये दिवस मनाने के पीछे की ऐतिहासिक वजह भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब सरकार ने आदेश जारी किया, पंजाब के स्कूल कॉलेज आज सोमवार 12 मई से खुल जाएंगे वापस। और इस बीच हमारे देश की सरकार और सेना अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना ने भी ये बड़ी जानकारी दी, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सीज फायर का उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने। तो इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी और सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई। और आज का दिन भी काफी अहम होगा, क्योंकि सीज फायर पर आज 12 मई को दोबारा चर्चा होगी। हालांकि दोस्तों अमेरिका द्वारा करवाए गए इस सीज फायर पर अब हमारे देश के कई रक्षा एक्सपर्ट ने ये सवाल भी उठाए, कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर था। बस 2-3 दिन अगर युद्ध और चलता तो पाकिस्तान को उसकी असली औकात पता चल जाती, क्योंकि देखिए सिर्फ 2-3 दिन की लड़ाई में भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को चुन चुन कर निशाना बनाया, और सेना ने पाकिस्तान के हर झूठ को सबूतों के साथ भी बेनकाब किया। देखिए, सीज फायर के बाद सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई, और इसमें कुछ बड़ी बातें बताई गई कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, कैसे वहां के आतंकी अड्डों को सुहा किया। एयर मार्शल की तरफ से पूरी स्टोरी बताई गई इसको लेकर। पाकिस्तान में कुल कितने लोग मारे गए, उनके कितने विमान ढेर हुए, हमें भी कितना नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर इस सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई खुद ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए सारे ड्रोन तबाह कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकी और पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैन्य कर्मी भी मारे गए। देखिए, हमारी भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब देंगे अब, क्योंकि अभी तक के ऑपरेशन सिंदूर में भी दुश्मन के 40 सैनिक और अफसर मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। हमारे भी 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं इस लड़ाई में। लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो फिर करारा जवाब मिलेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ ने भी कहा कि 96 घंटे में तैयार थी हमारी नौसेना, कराची पर तान रखी थी। तो अगर सीज फायर ना होता तो अब तक तो पाकिस्तान को भारत की असली ताकत पता चल ही जाती। और अब इस सीज फायर के मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है। देखिए, लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश अमेरिका के ट्वीट पर नहीं चलेगा। उन्होंने तो पीएम मोदी को इस्तीफा देने तक की बात कही। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर एमपी पप्पू यादव बोले कि देश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, मुझे बनाइए रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का यह बयान सामने आया, और उनके इस बयान पर जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने भी कहा कि भारत और भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, आप ऐसे उल्टे सीधे बयान मत दीजिए। इस बीच दोस्तों पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी, कहा कि गोली का जवाब अब गोले से देंगे। अब अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो जवाब और भी खतरनाक होगा। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को भी साफ तौर पर कह दिया कि अभी तो हम भले ही सीज फायर के लिए सहमत हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो फिर जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक होगा। पाकिस्तान ने अगर सीज फायर उल्लंघन किया या कुछ भी किया तो भारत तीखा पलटवार करेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने अपनी बैठक में आदेश दिया, कहा कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। इंडियन आर्मी को भी खुली छूट दे दी और पाकिस्तान को ये साफ साफ संदेश भी दिया। तो हमारी भारतीय सेना के ऑफिशियल्स ने तो बयान दिया सीज फायर के बाद और ये कुछ बातें कही। उधर देखिए, पाकिस्तान ने भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत ने हम पर पहले हमला किया था, हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान फिर से झूठ के पुलिंदे बुनने लगा है। तो वहीं उधर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने अपने पिता को सीज फायर का क्रेडिट देते हुए कहा कि अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित हुई, और पाकिस्तान के लोगों ने तो सीज फायर का जश्न भी मनाया। वहीं इसी सब माहौल के बीच दोस्तों हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उनका ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद से उनको ऑनलाइन काफी अब्यूज करने लगे लोग, बाग ट्रोल कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी बेटी पर भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। तो इन्हीं सब असामाजिक तत्वों की वजह से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही प्राइवेट कर लिया। और इस मुद्दे पर देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि सीज फायर पर विदेश सचिव की ट्रोलिंग करना गलत है। ओवैसी बोले कि विक्रम मिश्री एक मेहनती और ईमानदार शख्स है, इस फैसले के लिए उन्हें दोष न दें। हालांकि दोस्तों सीज फायर के बावजूद भी भारत की सभी 12 पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान पर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान को नदियों का पानी नहीं मिलेगा, न ही पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा। हालांकि आईपीएल और एयरपोर्ट पर अभी फैसला होना बाकी है। अदरवाइज ये जो 12 पाबंदियां लगाई गई हैं भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर, ये सभी की सभी अभी बरकरार रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरेगा उत्तर प्रदेश, अब यूपी राज्य में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइलें भी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत की, और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। वो बोले कि ब्रह्मोस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। भारत ने पहली बार इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान भी हुआ। यूपी के सीएम